नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। SPN 9 न्यूज़ में बात करेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में। दर्शकों, हमारा आप जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा चुनाव से पहले। लेकिन इससे पहले चाहे वो बीजेपी का खेमा हो या फिर कांग्रेस का खेमा हो, हर जगह भूचाल मचा हुआ है अंतर्कलह को लेकर। कहीं किसी चीज़ को लेकर नाराज़गी है तो कहीं किसी अन्य मुद्दे को लेकर नाराज़गी। दर्शकों, इस जगह बीजेपी में भी नाराज़गी चल रही है और उस बात को लेकर कि आखिर सीएम का चेहरा कौन होगा। क्या सीएम का चेहरा सीएम शिवराज जी ही होंगे या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब आप सोच रहे होंगे भाई ऐसे सवाल की ज़रूरत क्यों पड़ गई बीजेपी में। दर्शकों, इस सवाल की जवाब तब से पैदा होने लगी जब से बीजेपी ने ये फैसला लिया कि बीजेपी के संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी साहब सीएम शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया। और उसके बाद से मध्य प्रदेश की राजनीति में ये होने लगा कि कैलाश विजयवर्गीय के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। एक वाकया ये आया कि एक मंच से दरअसल ये हुआ कि एक मंच के नीचे जो है कैलाश विजयवर्गीय साहब बैठे हुए थे और मंच के ऊपर जो है बैठे हुए थे सिंधिया साहब। उन्होंने उनको देखा, वो नीचे आए और उनसे मुलाकात की और फिर हाथ पकड़कर उनका ले गए और उसको बैठा दिया गया। बहुत सारे कयास लगाए गए कि नज़दीकिया का मतलब ये हो रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो सीएम का चेहरा होगा वो दरअसल होंगे इस वक्त जो है शायद हो सकते हैं कयास लगाने लगे वो होंगे सिंधिया साहब। उसके बाद कयास लगाने लगे कि शिवराज सिंह चौहान का पत्ता कट सकता है। तो ये तमाम कयास लगाने लगे। उसके बाद से ही जो है बवाल मचता हुआ नजर आ गया। अब देखना ये होगा कि वाकई में ये आधिकारिक रूप से बीजेपी की तरफ से ये फैसला आएगा। क्या सीएम चेहरा सिंधिया जी ही होंगे, क्या शिवराज सिंह चौहान का पत्ता कट जाएगा। हालांकि ये कयासों का दौर है, कयास लगा रहे हैं, लेकिन जब तक से बीजेपी की तरफ से फैसला नहीं आएगा कहना मुश्किल होगा। लेकिन एक हकीकत तो ज़रूर है कि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बड़ा है तो शिवराज सिंह चौहान के लिए मुसीबतें बन सकते हैं अगर उनके लिए हक में फैसला आता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे SPN 9 न्यूज़। नमस्कार।